ब्लैक बुक से वोकैब करते हुए 7 दिन हो गए। आज 71 से लेके 80 तक करते हैं। 71st वर्ड, एब्सटेन, मतलब संयम रखना। एब्सटेन मतलब संयम रखना। जैसे कोई मोटा आदमी है, उसे खाने पे कंट्रोल रखना है, तो कह रहे अब से 10 ही गोलगप्पे खाऊंगा। अब्सटेन, संयम रखना। रेफ्रेन, रेफरी ने रेन में जाने से अपने आप को रोक लिया, है ना। तो रेफरेन, रेफरी ने रेन में जाने से खुद को रोक लिया, संयम रखा खुद पे। एब्सटेन, रेफरेन। एब्सटेन का सिनोनिम है रेफरेन। ये आया हुआ है एज इट इज कई बार। मतलब अभी तक जितने भी शब्द बोले सब बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, हालांकि अब आजकल शायद रिपीट नहीं होते होंगे। एब्सटेन, रिफ्रेन, और उल्टा है इंडल्ज, परस्यू। इंडल्ज, परस्यू, लिप्त होना। मतलब कोई चोरी हो रही थी, इन डल लोगों ने पर्स चुराया है। ये इन डल लोगों ने पर्स चुराया है, इंडल्ज परस्यू। ये उस चोरी में लिप्त हैं। बाकी सब एब्सटेन, रिफ्रेन हो गए, बच गए इस केस से। इंडल्ज, परस्यू, लिप्त होना। 72, एक्यूट। एक्यूट, शार्प। एक्यूट का एग्जैक्ट मतलब है धारदार। मतलब मैंने कोई बात बोली जो चुभने वाली है सामने वाले को, तो वो एकदम एक्यूट है, सीधा धारदार, शार्प। उल्टा है ब्लंट। ब्लंट पहले भी आया था, ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। हमने याद किया था बुल और एंट की लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि मतलब बुल्स को एंट ने लड़वा दिया। एंट धूर्त था, चालाक था, कपटी था, या ऐसा कुछ। तो ब्लंट मतलब घुमा फिरा के बोलने वाला। तो एक तो मैं सीधा बोल दूं जो चुभ जाए सामने वाले को, और एक थोड़ा चालाकी से बोलूं उसे बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। वैसे बोथरा मतलब दिया हुआ है इसका। बोथरा क्या होता है पता नहीं, पर एक्यूट शार्प का उल्टा होता है ब्लंट, ये आप गूगल भी कर सकते हो। और 73rd, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब संपन्नता। ये भी पहले आ चुका है, मतलब फ्लुएंसी से बोलते हैं ये लोग, फ्लुएंसी से बात करते हैं। फ्लुएंस, एफ्लुएंस। जो संपन्न है वो तो फ्लुएंसी से बोलेगा ही, उसमें कॉन्फिडेंस धाप के होगा। वेल्थ, रिचनेस। मतलब वेल्थ पता ही है आप सबको, बनानी है वेल्थ, उसके लिए तो आप पढ़ रहे हो। रिचनेस, रिचनेस। एफ्लुएंस, वेल्थ, रिचनेस। उल्टा है पॉवर्टी। पॉवर्टी से आपको रिचनेस की तरफ बढ़ना है। मतलब ज़रूरी नहीं है सारे पॉवर्टी में जी रहे हैं, जस्ट रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉवर्टी तो भगवान ना करे किसी को। 74th, एजाइल, फुर्तीला। मतलब वो उसकी एज हो गई है फिर भी वो काफ़ी वो फुर्तीला है, तो एजाइल, एज होने के बावजूद फुर्तीला है। और सिनोनिम सेंस के, एक्टिव, क्विक, निम्बल। नींबू खाने से उसमें बल आ गया है, निम्बल। एक्टिव, क्विक, निम्बल। एजाइल, फुर्तीला, एक्टिव, क्विक, निम्बल। नींबू खाने से बल, फुर्ती वाला बल। एजाइल, एक्टिव, क्विक, निम्बल। उल्टा है लेथार्जिक, लेट आने से। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, लेट। लेट आने से एनर्जी पता चलती है कि सुस्त आदमी है। लेथार्जिक, लेथार्जिक, लेट आने से एनर्जी, लेथार्जिक। लेट, एनर्जिक, लेथार्जिक, सुस्त। 75th, बेनेवोलेंट, परोपकारी। जो दूसरों के लिए अपना वॉलेट खाली करे। बेनेवोलेंट। बेन, बेन 10 वाला बेन। बेन के लिए वॉलेट खाली कर रहा है कोई, उसका दादा, तो वो परोपकारी है। बेनवोलेंट, बेनेवोलेंट। सिनोनिम्स है काइंड, जेनरस। काइंड एंड जेनरस। बेनेवोलेंट, काइंड एंड जेनरस। और इसका विलोम शब्द है मेलवोलेंट,
मर्सीलेस और स्टिंजी। स्टिंजी, द्वेष, निर्दयी, कंजूस। मेल वॉलेंट, मेल मैंने पहले भी एक वर्ड आया था मेलिग्नेंट, मैंने कहा था मेल तो वैसे भी नुकसानदायक होता है, जहर से संबंधित शायद, या वैसे ही मेल वॉलेंट। मेल्स इसका तोड़ दो, मेल वायलेंट होते हैं, द्वेषी, आपस में द्वेष रखते हैं। मेल वायलेंट होते नहीं हैं, या होते हैं ये बोलने वाला मैं कोई नहीं होता, मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। मेल वायलेंट ऐसे तोड़ लो, मेल वायलेंट होते हैं द्वेषी, इसलिए द्वेष रखते हैं। मर्सीलेस, मर्सी, मर्सी मतलब पता होगा दया, अगर नहीं पता तो याद कर लो। मर्सी मरने जैसी हालत हो जाती है तो सामने वाले को दया आ ही जाती है, मर्सी। और लेस मतलब बिना मर्सी का। निर्दयी, स्टिंजी, कंजूस, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये मक्खी चूस जैसा हो सकता है स्टिंजी। मधुमक्खी डंक मार देती है ना, स्टिंजी, स्टिंजी वो वाला, तो उसका भी शहद में डंक मार लिया तो वो भी चूस लिया, शहद में नहीं सॉरी, चाय में। तो स्टिंजी मक्खी चूस जैसा हो सकता है। मेल वॉलेंट, द्वेषी, मर्सीलेस, निर्दयी, स्टिंजी, कंजूस। फिर 76 वर्ड, कैलस, कठोर, ब्रूटल। ब्रूटल तो आपको पता ही है, रैप सॉन्ग्स आजकल सारे सुनते ही रहते हैं, तो ब्रूटल, उसमें सब एक दूसरे को ब्रूटल बताने को कि मैं ज़्यादा क्रूर हूँ। ब्रूटल, क्रूर, कठोर। कैलस, कैलस भी ऐसे ही है। बॉस ने कॉल करके अस को डांटा, हमें कॉल अस, बॉस कॉल्ड अस एंड डांटा। कैलस, कठोर। उल्टा, केयरिंग, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, कंसर्न्ड। केयरिंग पता है, सेंसिटिव पता है, संवेदनशील, सिंपैथेटिक, उसे सिंपैथी होती है हमसे। कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, चिंतित, वो ही इज कंसर्न्ड अबाउट, मतलब बॉस अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही कंसर्न्ड है। कंसर्न पता है ना, कि ये हमारे कंसर्न मतलब चिंताएं टाइप, ठीक है। केयरलेस, ब्रूटल, उल्टा, केयरिंग, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, कंसर्न। 77 कॉग्नेंट, निश्चयात्मक, मतलब थोड़ा जोर, मतलब प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव, ऐसे बोलना कि फर्क पड़े। कोग्नेंट मतलब कोजेंट, सॉरी कोजेंट, कोजेंट, कोजेंट। मैं एक जासूस हूँ, मेरे साथ वाला जो एजेंट है, को एजेंट, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मस्त है। वो इस तरह से बोलता है बात को कि सामने वाला मान ही ले। कोजेंट, कोजेंट, निश्चयात्मक, इफेक्टिव, कन्विंसिंग, इफेक्टिव तरीके से बोलता है, कन्विंस कर लेता है सामने वाले को। इफेक्टिव, कन्विंसिंग, कोजेंट। रेशनल, निश्चयात्मक, रेशनल, मान लो राशन वाला हमें राशन नहीं दे रहा, लेकिन हम प्रभावशाली तरीके से उससे बात करें तो वो दया खा के दे ही देगा, थोड़ा जुगाड़ वगाड़ करके। सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है दोस्त। उल्टा, इम्पोर्टेंट और अनकन्विंसिंग। अनकन्विंसिंग का उल्टा तो अनकन्विंसिंग है ही। इम्पोर्टेंट मतलब पोटेंट से बना ये शब्द, पोटेंशियल है उसके अंदर, वह पोटेंट है, काबिल है। इम्पोर्टेंट, अविश्वसनीय, मतलब इतना वो दमदार नहीं है, कैपेबल नहीं है, ठीक है। कोजेंट, इफेक्टिव, कन्विंसिंग, रेशनल, उल्टा है इम्पोर्टेंट और अनकन्विंसिंग। 78, कंसाइज, कल ये वर्ड आया था, कंसाइज। कौन कहता है साइज छोटा है, कंसाइज, किस चीज की बात हो रही है। कंसाइज, कौन कहता है साइज छोटा है। संक्षिप्त, संक्षिप्त, कंसाइज मतलब बात को छोटे में कहना एक तरह से, संक्षिप्त, कंसाइज। इस चैट जीपीटी को बोलते हैं ना, ये पूरे पैराग्राफ का कंसाइज ब्रीफ दे दे हमें। कंसाइज ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, और लेंदी लंबा, हमें कंसाइज और लेंदी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। कंसाइज, लेंदी, लंबा, ठीक है। तो ये तो शायद ही बोलो, लेंदी, लंबा, कंसाइज, संक्षिप्त, ब्रीफ। खैर, 79, कॉन्जेनिटल, अनुकूल, मतलब हमारी शक्ल, हमारी हरकतें, हमारा शरीर,
जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग होता है, जेनेटिक्स के अनुकूल होता है। कॉन्जेनिटल अनुकूल, कॉन्जेनिटल अनुकूल। फेवरेबल मतलब फेवरेबल तो पता ही है, फेवर में, हमारे फेवर में फैसला है। कॉर्डियल, कार की डील पहले भी आया था। कार की डील ऐसी करनी है कि फेवर हमारे फेवर में ही रहे मामला। फेवरेबल, कॉर्डियल, कंपैटिबल। कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब उपयुक्त टाइप। ठीक है, कंपैटिबल। ये कार छोटी है, कॉर्डियल, ये कार की डील की हमने, छोटी है बट कंपैटिबल है मेरे लिए, ठीक है। अनुकूल, मेरे अनुकूल है। फेवरेबल, कॉर्डियल, कंपैटिबल और कॉन्जेनिटल। उल्टा है अनप्लीजेंट। प्लीजेंट का भी पहले आया था, तो अनप्लीजेंट मतलब जो स्वाति नहीं है आँखों को। अनप्लीजेंट, जैसे कि बहुत तेज धूप में सूरज की तरफ देखना आंखों के लिए अनप्लीजेंट है। प्लीज ऐसे मत दिखाओ, अनप्लीजेंट। सूरज की रोशनी की बात हो रही है। और 80th, कर्टेल, घटाना। कर्टेल मतलब कर्टेल, टेल से याद कर लो। कर 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 किसका बोलेंगे? कैट नहीं, कर कर। कर्टेल मतलब पूंछ काट काट के धीरे 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 छोटी करते जा रहे हैं। कर्टेल, घटाना। डाउन साइज मतलब छोटा साइज में डाउन करता जा रहे हैं, छोटा। कर्टेल, डाउन साइज। ठीक है। कर्टेल मतलब टेल काटना, समझ लो, घटाना। और उल्टा है रेज्यूम, एनलार्ज, लेंथन। लंबा करना, लेंथन। लेंथन पूंछ को वापस लंबा का, पूंछ की बात हो रही है। लेंथन पूंछ को लंबा करना। एनलार्ज बढ़ाना, पूंछ की बात हो रही है। एनलार्ज। रेज्यूम फिर से शुरू करना मतलब रोकी हुई। कर्टेल, डाउनसाइज और रेज्यूम, एनलार्ज और लेंथन्स, ये हैं आज के 10 शब्द जो ओवरऑल 45 से 50 के बीच हो गए होंगे। फिर कल करेंगे 81 से 90। ठीक है।